जय फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 यानी जो भी भाई और बहनों क्लास 10th में है उनका एग्जाम स्कूल में हो रहा है, यानी उसका एग्जाम क्लास 10th हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 यानी उनका एग्जाम स्कूल में लिया जा रहा है। उसी का आज हम ओरिजिनल पेपर यानी जो होता है हु बहु क्वेश्चन सेम टू सेम आपका ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका कल जो आपका 26 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। आइए हम पहले क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए सबसे पहले हम 50 को आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपका पूरा 100% यही क्वेश्चन है। आइए हम सबसे पहले आपका देख लेते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन आगे बढ़ रहे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है 1 से आपका 80 तक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको टोटल 50 को क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन आपको 50 को बनाना है। आइए हम 50 को फटाफट बना लेते हैं। आपको यही 50 को फटाफट आप बना दीजिएगा। चलिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए कह रहा है टाइम नहीं लगाना है। क्या कर रहा है देखिए कि प्रत्येक यौगिक संख्या के कितने संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, कितने किया जा सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में, कितने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1771 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो 1700 अभाज्य के गुणनखंड कीजिएगा तो 11 गुणे 19 गुणे 23 ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि यदि दो संख्याओं का लॉस 182 तथा मौसा संख्याएं 26 और 91 है तो उनका मौसा क्या हुआ। तो उनका मौसा क्या हो जाएगा। मौसा ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक रैखिक समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे तो क्या हो जाएंगे। a1/2 इक्वल टू नॉट b1/b2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण इतना इतना का अगर a1/2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 तो उनका हल क्या हो जाएगा। कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 72 किलोमीटर घंटा बराबर कितना होता है। 72 किलोमीटर घंटा बराबर होता है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौशिक यहाँ पे 30 डिग्री तो कौशिक यहाँ पे 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो कौशिक 30 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि कॉट कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है। कॉट 45 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर ए सी होता है 1 होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 9 क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेक सेक एक सेकंड रुक जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। चलिए ऑप्शन नंबर 10 क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 0 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर 1 होता है बी होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 11 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। tan 90 डिग्री का मान होता है देखो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को 1/0 हम लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 3/4 आप निकाल के चेक कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इसका मान कितना 0 होता है। 0 आप निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा 14 नंबर क्वेश्चन करा यहाँ पे देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कि 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का साइड निकालिएगा तो इसका आप निकालिएगा tan 60 नहीं ये नहीं आपका ये tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सेक 0 बराबर कॉसेक कब होता है जब 45 डिग्री का मान होता है तब, यानी 1/√2 बराबर 1/√2 होता है यानी cos 45 यानी 45 डिग्री का मान होता है तब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 0 में 0 का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर साइन 0 का मान क्या होता है। तो बढ़ता है। क्या होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी बढ़ता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan a प्लस बी रूट है तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा। तो आपका बताइए। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 120 यानी 120 हो जाएगा। घटाइए कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कितना हो जाएगा 180 में से आप 60 घटाइएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं आपका 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि बिंदु इतना x1 y1 प्लस x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m1 m2 अनुपात में बढ़ता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का आपका ये हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 नंबर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 4 3 -3 है 8 5 को मिलाने में रेखाखंड 3 अनुपात 1 में बढ़ता है तो आंतरिक व्यक्त करने वाले बिंदु कोटि क्या हो जाएगा आपका 19 में क्या हो जाएगा कोटि का मान आपका 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 19 में क्या करा कि बिंदु 4 -3 8 5 को मिलाने वाले यही आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यही क्वेश्चन था
आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि -1 7 तथा 4 - 3 को मिलाने में रेखाखंड 2 और 3 अनुपात में बांटते हैं तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 में 1 होगा। बना के चेक कर लीजिए कि यहाँ पर बनाने का टाइम हमारे पास नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 21 नंबर क्वेश्चन का दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, कैसी होती है, समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि त्रिभुज एबीसी समानुपाती त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज बीएसी बराबर त्रिभुज ईडीएफ तो एबी एबी बटा एसी बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डीई बटा ईएफ होता है। क्या होता है, डीई बटा ईएफ। आपका 22 का कितना नंबर, 22 नंबर नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा, मिस्टेक होगा, यहाँ पे देखिए आपका डीई बटा डीएफ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 23 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समानुपाती त्रिभुज पी क्यू आर हो तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त के कोण का मान होता है, अर्धवृत्त के कोण का मान कैसा होता है, सी यानी ऑप्शन नंबर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 25 नंबर देखिए कहा क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यहाँ पे कहा है, 25 कट गया सॉरी, चलिए हटाइए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो उनकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, उनकी ऊंचाई हो जाएगा x √3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, तो आप बताइए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 28 नंबर क्वेश्चन करा यदि x चर में x² + bx + c बराबर 0 है तो एक द्विघात समीकरण होगा वास्तविक संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी a = नॉट 0 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 29 का 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 3x = 10, माइनस में दोनों माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो x + 2x - 5 आपका ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 30 नंबर क्वेश्चन करा 2x² यहाँ पे जोड़ है, ध्यान रखिएगा, जोड़ प्लस x - 6, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर x + c हो जाएगा, सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 27 तथा 182 हो तो उसकी संख्याएं होगी, उसकी संख्याएं कैसी होगा, 13 और 14 होगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 32 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2x² - 5x - 3 2x² - 5x - 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा है 33 नंबर का 2x² वही क्वेश्चन है नहीं अलग क्वेश्चन है। चलिए 2x² - x - 3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर क्या था, हाँ 33 नंबर यहाँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 34 नंबर क्वेश्चन करा कि कौशिक 90 - थीटा, ये फॉर्मूला है, कौशिक 90 - थीटा किसका होता है, सेक थीटा का होता है, ऑप्शन नंबर ये फॉर्मूला है, सब ध्यान रखना होगा। ये आपका 35 से 35 का यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपका 45 डिग्री मान होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 36 देखिए दोनों 72 और 18 की जगह 90 पूरता है तो इसका मान 1 हो जाता है सीधा, ये पूरा ट्रिक को बनता है पूरा, इसका मान 1 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 37 नंबर को कि tan 26 माइनस cos 64 इसका मान क्या हो जाएगा, tan 26 माइनस cos, इसका मान देखिए यहाँ पे 0 होगा, 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसका मान 0 होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 59 और कौशिक आपका 31 है तो इसका मान सिंपल, इसका मान 1 होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन करा tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 67 इसका मान क्या आ जाएगा, इसका 39 का मान सीधा 1 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 1 पूरेगा। चलिए 90 डिग्री का मान 1 होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 40 नंबर क्वेश्चन का यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे कहलाते हैं, एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे कहलाते हैं पूरक, क्या कहलाते हैं पूरक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रचार शांत हो और आवर्ती कहलाती है, शांत हो और आवर्ती कहलाती है तो क्या कहलाएंगे, शांत और आवर्ती कहलाती है तो आपका अपरिमेय संख्या, आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कितना घुमा घुमा के पूछा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, 3 + √2 और 3 - √2 इसका क्या करा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 43 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या तो आपका √9 हो जाएगा, √9 का निकल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 44 नंबर क्वेश्चन करा
कि यदि द्विघात समीकरण का विवेचक जीरो हो तो मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा। करा कि यदि द्विघात समीकरण का यदि जीरो हो तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और समान होगा। ध्यान रखें, वास्तविक और समान होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए करा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 का विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, bx² माइनस 4ac होता है। निकाल लीजिए, इस बार निकालिएगा तो माइनस 31 आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन करा 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि इसका विवेचक क्या होता है, इसका फॉर्मूला b² माइनस 4 से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 47 नंबर क्वेश्चन करा कि tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये होता है। यहाँ पे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे भी निकालिएगा तो 1 होता है, बराबर करके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, आगे चले 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या करा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस cot स्क्वायर का यहाँ आता है डी, यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 49 नंबर क्वेश्चन करा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का गुना होगा तो कितना 9, आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 49 का डी यानी 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन साइन ए का मान क्या होता है, यहाँ पे निकालेगा तो फॉर्मूला है √1 माइनस cos स्क्वायर। आपको एग्जाम में 80 में से 50 ही बनाना था, हम आपको 50 बनाकर दे दिया। आपका सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, तो आप सभी लोग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिले या ना मिले, आप पूरा आना एग्जाम टाइम देकर तो हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।